अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी अकेडमी। आज जो है मेरा 6 चैप्टर है जिनके अंदर आज हम वीडियो लेक्चर नंबर फर्स्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है एंजाइम्स। अब जो है चैप्टर से पहले कुछ चीज़ें दी गई हैं वो हम आपको समझा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एंजाइम क्या है उसकी डिफिनेशन और उसके बाद कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम जो कि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में या इसी के एंड में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास जानदारों के अंदर हजारों एक्टिविटी चल रहे हैं जिसको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कह सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है लाइफ इज द नेम ऑफ एक्टिविटीज या एक्टिविटी, देयरफॉर थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी जानदार के बॉडी के अंदर जो है हजारों काम चल रहे हैं, इसे बोलेंगे हजारों रिएक्शन चल रहे हैं जो कि हमारे सेलों के अंदर, हमारे ऑर्गन्स के अंदर, खास जो स्पेशली हम बात करें वो हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे हैं। थाउजेंड्स के तादाद में जो है चीजें जो है ब्रेक डाउन हो रही हैं, उनसे चीजें बन रही हैं, टूट रही हैं, जिससे एनर्जी रिलीज हो रही है। इस चीज को हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है दीज रिएक्शन कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जो हमारे बॉडी के अंदर चल रहे हैं जिसको हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिक रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, दिस फिनोमिनॉन ऑफ केमिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। इस जो भी इस प्रोसेस को हम जो बॉडी के अंदर चल रहा है इसको हम मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसके हमारे पास दो टाइप्स है मेटाबॉलिज्म के। एक है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म के अंदर, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन के अंदर हमारे पास छोटे चीजों से जो है बड़े चीजें या छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। इसको हम एनाबॉलिज्म भी कह सकते हैं, जो कि यहाँ दिया गया है इन द कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन लार्ज मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। जिनके हमारे पास इन रिएक्शन के एतबार से हमारे पास बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल और बॉडी, जिनसे हमारे पास बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर बनते हैं बॉडी के, या उनसे सेल बनते हैं या बॉडी बनता है हमारे पास। दीज रिएक्शन आर कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शन एंड दिस टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। हम उनको एनाबॉलिक रिएक्शंस भी कह सकते हैं जो जिससे हमारे पास छोटे चीजों से बड़े चीजें बने। ठीक है, इसको हम एनाबॉलिज्म भी कह सकते हैं। एनाबॉलिज्म जिसका मतलब है कि छोटे चीजों से बड़े चीजें बनना या छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल्स बनना। दूसरा टाइप है हमारे पास डिस्ट्रक्टिव, दिस रिएक्शन इन व्हिच लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ब्रेक डाउन। अब इसी सेम चीज को जो है छोटे पीसेस के अंदर ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है। उसके नतीजे में हमारे पास जो है एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है। रिएक्शन इन व्हिच लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। जैसे कि हमारे पास एटीपी को एटीपी के अंदर तोड़ा जाता है जिससे हमारे पास जो है एनर्जी रिलीज होती है। और टू रीयूटिलाइज फर्दर कॉल्ड कैटाबॉलिक रिएक्शन। इसको जो है हम कैटाबॉलिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। इसको एनाबॉलिज्म कहते हैं और इसको कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के अंदर हमारे पास जो है बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के उनसे एनर्जी निकाला जाता है और छोटे मॉलिक्यूल हम देखें तो एंजाइम क्या है? एंजाइम एक किस्म का एनर्जी होता है जो कि केमिकल रिएक्शन को बूस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे टोटली उसको डिस्क्राइब किया गया है, उसको डिफाइन किया गया है कि एंजाइम होते क्या है। एंजाइम हमारे पास ऐसे केमिकल होते हैं या बायोकैटालिस्ट होते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कराते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई चीज है A+B जो कि हमें मिलाने हैं, तो इनके लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, इतनी एनर्जी देना पड़ेगा कि हमारे पास जो है ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो उनसे जो है हमारे पास सी प्रोडक्ट जो है या ऐसे कहीं प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, A-B को मिलाने के लिए हम एंजाइम यूज करते हैं जो कि वो हमारी एनर्जी की जो अमाउंट है उसको कम करा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वैसे हम देखें इस केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए हमें 100 जूल जो है एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो है इनको जो है कम कराना पड़ेगा कि जो हमारा केमिकल रिएक्शन है वो कम से कम एनर्जी यूज कराते हुए परफॉर्म हो। तो इसलिए हमारे पास एंजाइम यूज किए जाते हैं। एंजाइम बॉडी के अंदर जो है प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं या केमिकल्स हैं जो कि कम से कम एनर्जी को यूज करते हुए हमारी बॉडी के अंदर जो है प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्जांपल एंजाइम को हम यूज कराते हैं तो हमारे पास 50 या ऐसे कहें 30 जूल एनर्जी चाहिए होता है किसी भी चीज को बनने के लिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, इसको जो है हम ऊपर देखें तो द हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ, देयरफॉर they require some facilitator or especially molecules made up of a protein, mostly protein। ठीक है, प्रोटीन हमारे पास बॉडी के अंदर वो सलाहियत नहीं होता कि वो जो है ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सके किसी भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए।
देयरफॉर दे रिक्वायर सम फैसिलिटेटर। हम एंजाइम को फैसिलिटेटर भी कह सकते हैं, जो कि एक किस्म के जो है फैसिलिटेट करते हैं बॉडी को, जिसके जरिए हमें एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, या ऐसे समझिए हमें एनर्जी की कम से कम जरूरत होती है। अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, किसी भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए अमाउंट जो एनर्जी की होती है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी भी कह सकते हैं। कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनिज्म, जो कि किसी भी जानदार जो है वो एनर्जी नहीं दे सकता, तो इटसेल्फ देयरफॉर दे रिक्वायर सम फैसिलिटेटर, उसे एक फैसिलिटेटर की जरूरत होती है इस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जिसे हम एंजाइम कह सकते हैं फैसिलिटेटर को, कि वो हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्रोटीन मेड हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन मेड, जो कि प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, एंजाइम जो कि दो वर्ड से लिया गया है, इनसाइड जाइम मींस यीस्ट। इसको जो है फर्स्ट टाइम जो है यीस्ट के अंदर डिस्कवर किया गया था, तभी इसको नाम दिया गया है एंजाइम। The name was coined due to observe within when the yeast was introduced in fruit shape। इसको जो है फ्रूट शेप के अंदर देखा गया था, which converted into alcohol, जो कि कन्वर्ट हो रहा था हमारे पास अल्कोहल के अंदर। इसको जो है तभी नाम दिया गया एंजाइम का, जो कि हमें यीस्ट के अंदर मिला। इसको आगे देखें। नाउ द एंजाइम्स आर डिफाइंड एज द बायोकैटालिस्ट, यहाँ से इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं, एंजाइम्स आर द बायोकैटालिस्ट व्हिच फैसिलिटेट द केमिकल रिएक्शन, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि कम से कम जो है एनर्जी को यूज कराते हुए उस रिएक्शन को या उस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करना, उससे जो है हमें प्रोडक्ट देना। ठीक है, वैसे एंजाइम ना होते तो वो केमिकल रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा टाइम लगता और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी यूज होता उस रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए। लेकिन एंजाइम ऐसे समझे किसी भी केमिकल रिएक्शन को बूस्ट कराता है, तब ऐसा समझे कि वो जो है बूस्ट करा के ज्यादा कम से कम एनर्जी को यूज कराते हुए हमारे पास प्रोडक्ट को बनाता है। ठीक है, ए और प्लस हमारे पास ऐसे समझे केमिकल है, तो वो मिलकर हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है और जो है कम से कम एनर्जी यूज होती है। ठीक है, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है उसको हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे, जो बाकायदे से टॉपिक है हमारे बुक के अंदर। ठीक है, दिस एक्शन ऑफ एंजाइम अलाउ द बायोलॉजिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस रैपिड रिएक्टिवली। हमारे पास ये जो है रैपिड जो है जल्दी किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म कराता है, जो कि लो टेम्परेचर एंड प्रेशर टॉलरेंस बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसी भी जानदार के अंदर आप देखेंगे कि उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती, उसके अंदर इतना हीट नहीं होता, उसके अंदर इतना जो है हमारे पास टेम्परेचर नहीं होता या प्रेशर नहीं होता कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को जल्दी से जल्दी परफॉर्म करा सके। किसी भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए हमारे पास हाई एनर्जी रिक्वायर होती है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जरूरत होती है। लेकिन इंसान के बॉडी के अंदर या किसी भी जानदार के अंदर के बॉडी के अंदर इतना टेम्परेचर प्रेशर वगैरह नहीं होता, तो उसको जो है हम एंजाइम के जरिए उस केमिकल रिएक्शन को बूस्ट कराते हैं, उसको जो है स्पीड अप कराते हैं और कम से कम एनर्जी को यूज कराते हुए हम जो है कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं या किसी रिएक्शन को परफॉर्म कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास किसी भी दो चीज को वेल्ड करने के लिए या मिलाने के लिए हम जो है एक किस्म का वेल्डिंग का यूज करते हैं, या ऐसे समझे एनर्जी यूज करते हैं, या ऐसे समझे हाई हीट को जो है यूज करा के हम इनको किसी भी लोहे की चीज को जोड़ते हैं एज अ वेल्डिंग के तौर पर। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई चीज हमारे पास बॉडी के अंदर नहीं होता जो किसी भी चीज को जोड़ सके, तो हमारे पास कोई टेम्परेचर वगैरह नहीं होता। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये वेल्डिंग ना होता तो हमारे पास ऐसा क्या होता, तो हम कह सकते हैं हमारे पास एक एंजाइम जो है ऐसी चीज आ गई कि भाई हम इसको बिना इलेक्ट्रिसिटी को यूज कराते हुए या बिजली को विदाउट यूज किए या ऐसे हीट की कोई जरूरत नहीं हमारे पास दो चीजों को मिलाने के लिए, इसको हम एंजाइम कह सकते हैं। कोई ऐसी चीज आ गई जो कोई लोहे को हमारे पास बिना वेल्ड किए हुए इसे जोड़ सके, तो इसको हम कह सकते हैं भाई वो हमारे पास कोई फैसिलिटेटर आ गया, जो कि बिना एनर्जी को यूज किए हुए, बिना हीट को यूज किए हुए दो लोहे को जो कि जोड़ दे हमारे पास। इसी तरह से बॉडी के अंदर भी एंजाइम के ऐसा रोल है कि किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए जो है एनर्जी कम से कम यूज करा के उस केमिकल रिएक्शन को जो है परफॉर्म कराता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के हमारे पास हैं जो एंजाइम्स के कैरेक्टर्स, के एंजाइम के कौन कौन सी खुसूसियात हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या हैं और वो कैसे केमिकल रिएक्शन को फास्ट अप या बूस्ट कराता है। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम।